तो आज हम बर्थडे से जुड़ी बेहद दिलचस्प और खास चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आप भी अपने बर्थडे को अपने लिए शुभ बनाना चाहते हैं और अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सोई तकदीर को जगाना चाहते हैं, तो अपने बर्थडे पर करें कुछ खास उपाय। कौन से हैं वो उपाय, आइए हम जान लेते हैं पंडित जी। पंडित जी, मुझे लगता है हर कोई, चाहे अपने बच्चे का हो, अपने खास और खुद का भी, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज हमारे दर्शकों को एक अलग जानकारी मिलेगी। ठीक है, हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, लेकिन क्या उससे खास उपाय हो जिससे उनका आने वाले भविष्य भी अच्छा हो और ग्रह जो कमजोर हो वो भी अच्छा हो? ये उपाय आप बताएं। देखो भाई, जन्मदिन जो होता है ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से जन्मदिन के हिसाब से वर्षफल बनाया जाता है जी। वर्षफल बनाने की विधि ये है कि आपके जन्म के समय सूर्य जितने राशि अंश कला विकला पर था जी, उतने राशि अंश कला विकला पर जब सूर्य आएगा तो आपका नया वर्षफल बनेगा। अच्छा। उस वर्षफल में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, उसके अनुसार उस वर्ष का आपके जीवन में फलादेश होगा। तो वर्ष का वह क्षण जब सूर्य के सारे राशि अंश कला विकला मैच करते हैं, कितने बजकर कितने मिनट पर मैच करते हैं, वो क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अच्छा। लोग बर्थडे मनाते हैं स्थूल तरीके से। देखो अंजलि, स्थूल तरीके का मतलब समझे? जैसे किसी का 19 दिसंबर को जन्म हुआ है, हाँ। तो कितने बजे हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से 19 तारीख को हुआ है तो 18 तारीख की रात 12 बजे ही वो अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर देंगे। हाँ। जबकि अगर आप थोड़ी सी जानकारी करें, किसी ज्योतिषी से परामर्श लें, तो आपको पता चलेगा कि ये जन्म समय आपका जो है, ये जन्मदिन मनाने का अवसर आपके कितने बज के कितने मिनट पर होगा। अच्छा, ये भी बता दिया जाता है? हाँ, ये भी बताया जाता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो जन्मदिन वाले दिन पहली बात तो एकदम सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए और उठ करके पहले पृथ्वी माता का स्पर्श करिए, प्रणाम करिए, फिर दोनों हाथ देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। चलो आपको मंत्र नहीं भी आता है ना आए, कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथों से मुंह को जरा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए, पोंछ लीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को देख लीजिए और दोनों हाथों को देख के फिर पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगा करके, और जो श्वास चल रही हो, बाईं श्वास चल रही है तो बाएं पैर नीचे उतारिए, दाहिनी सांस चल रही है तो दाहिना पैर नीचे उतारिए। और अब आप जाइए नित्य क्रिया के लिए। नित्य क्रिया करिए, प्रसन्नतापूर्वक स्नान करिए और नवीन वस्त्र धारण करिए। तो जन्मदिन वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके उगते हुए सूर्य को जल जरूर दीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके सूर्य को जल जरूर दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। और सुबह सफ़ेद कपड़े पहन करके शरीर पर तेल मालिश करके, हाँ, नहाने के पहले थोड़ा सा पूरे शरीर में तेल मालिश कर लेना चाहिए। मंगलवार का दिन हो तो सरसों का तेल मालिश न करें, रविवार का दिन हो तो सरसों का तेल मालिश न करें, और दूसरे दिनों में सरसों के तेल का मालिश करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगलवार को या रविवार को आपका जन्मदिन पड़ रहा है तो आप सरसों के तेल का मालिश न करके आप बादाम का तेल अपने शरीर में लगा करके और स्नान करें, साबुन लगा करके स्नान करें। अगर आप रोज़ साबुन नहीं लगाते हैं तो कम से कम अपने बर्थडे के दिन आप साबुन जरूर लगाइए। और स्नान करके नए कपड़े पहनिए, बिल्कुल नए कपड़े। नए कपड़े जो धुले हुए हों उन्हें पहनिए। ऐसा नहीं कि दर्जी के यहाँ से आया हुआ कपड़ा है और रखा हुआ है आपने पहन लिया, गलत। इसमें नकारात्मक आभा मंडल छिपा होता है। इस कपड़ा जब सिल करके आए तो इसे धुलवाना चाहिए, धोना चाहिए और फिर इसको मतलब कि अच्छे से बना करके तब इसको धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले अपने कपड़े को अपने पूजा स्थान में लेकर जाना चाहिए और प्रभु को निवेदित करना चाहिए, प्रभु यह वस्त्र आपके श्री चरणों में निवेदित है, अब मैं इसे अगर आपकी आज्ञा हो तो धारण करूं। उसके बाद नया कपड़ा धारण करना चाहिए। तो अपने जन्मदिन पर अपने मुख्य ग्रह, खास करके अपने लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश, इन 3 ग्रहों की पूजा जानकारी करके जरूर करनी चाहिए। और
खाली पेट रहते हुए अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इष्ट सबके अलग अलग हैं। कोई दुर्गा को इष्ट मानता है, कोई काली को इष्ट मानता है, कोई त्रिपुर सुंदरी को इष्ट मानता है, कोई शिव को इष्ट मानता है, कोई राधा रानी को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को इष्ट मानता है, कोई राम को इष्ट मानता है, तो कोई विष्णु को इष्ट मानता है। इस तरह से कोई हनुमान जी को इष्ट मानता है, कोई गणेश जी को इष्ट मानता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग इष्ट देव हैं। एक ही परिवार में अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग देवताओं में अलग अलग लोगों की रुचियां होती हैं। तो अपने बड़ों से अपने मुख्य ग्रह के रंग के कपड़े लेकर के आपको उसको धारण करना चाहिए। अपने जन्मदिन वाले दिन अपने पुराने कपड़े, जूते किसी ज़रूरतमंद को, ऐसा भी ना हो कि जो बहुत ख़राब हो, हाँ केवल पुराना हो, थोड़ा पुराना हो, उसको पहले से ही धुलवा करके अच्छा करके रख लीजिए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए जो पा करके प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं किसी के ऊपर ले जा करके थोप दीजिए कि मेरा एक कपड़ा ले लो, ठीक है। और मार्केश की दशा चल रही हो, मार्केश मतलब द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली में जो होता है वो मार्केश कहलाता है। वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और कभी कभी अगर ज़्यादा अनिष्ट हो जाए तो इस दशा में मृत्यु भी होती है, दुर्घटना भी होती है। तो अगर आपके द्वितीय सप्तमेश की दशा चल रही हो और ऐसा ज्योतिषी से आपको पता चल गया हो कि आपका इस समय मार्केश की दशा चल रही हो और आप जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा आपसे हाथ जोड़कर कि आपको अपने घर में अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। रुद्रा अष्टाध्यायी के 8 पाठ हैं, इसका एकादशनी रुद्राभिषेक 11 पाठ करवाएं और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी विधिवत गाय के दूध से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीबी ने तांडव मचा दिया है, जीवन दुर्लभ कर दिया है, अब जीने की इच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा 4 लीटर गन्ने के रस की व्यवस्था करिए और 4 लीटर गन्ने के रस से श्रृंगी से आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। रुद्राभिषेक के ठीक बाद से आपको रोशनी दिखाई देगी और आपकी आर्थिक दरिद्रता दूर होना शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति गन्ने के रस से भगवान शिव का साल में 2 बार रुद्राभिषेक करता है, एक सावन की शिवरात्रि पर, एक अपने जन्मदिन पर, या एक जो फाल्गुन महीने में शिवरात्रि आती है उस पर, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता या विपन्नता नहीं आ सकती। वहाँ सदैव राजराजेश्वरी महालक्ष्मी का वास होता है। इसलिए मैं सभी सनातन धर्मियों से आग्रह करना चाहता हूँ, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। ऐसा भगवान राम कहते हैं कि शिव से द्रोह करने वाला कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। और भगवान शिव के बारे में ये कहा जाता है कि आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। एक क्षण के अंदर आशुतोष औढ़र दानी हैं, ये अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए समस्त लोगों को चाहिए कि अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर करें, जिसमें 3 ब्राह्मणों को बुलाएं, 11 पाठ रुद्राष्टाध्यायी के कराएं, और यदि आपको पैसा चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, अगर आपको संतान चाहिए तो दूध से अभिषेक करें, और अगर आपको रोग से मुक्ति चाहिए तो कुशायुक्त जल से अभिषेक करें, अगर आपके कोई चर्म रोग है तो दही से अभिषेक करें, अगर आपको सुंदरता चाहिए तो घी से अभिषेक करें। इस तरह से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो नदी में नारियल प्रवाहित करें। और एक बात तो मैं साफ कह दूं, भले आप लोगों को, कुछ लोगों को अनुचित लगेगा, कोई बात नहीं, जितने का आप केक मंगाते हैं ना, उतने में ही रुद्राभिषेक हो जाता है। रुद्राभिषेक में कोई इतना पैसा नहीं लगता है कि जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी।
आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनवा सकते ना, मंदिर में चले जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपए की सामग्री लगेगी और मंदिर के पुजारी को कहिए कि वो रुद्र सूक्त का पाठ कर दें। रुद्र सूक्त माने रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्र। वो 16 मंत्रों को पढ़ें और आप भगवान शिव का अभिषेक कर दें। उतना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जितना आपके केक का पैसा होगा उतने में ही आपका ये बहुत बड़ा मांगलिक कार्य हो जाएगा और ये आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। तो अपने जन्मदिन पर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर करना या कराना चाहिए। जैसे सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, भगवती का जागरण कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कलयुग में सबसे ज़्यादा मनोकामना पूरी करने वाला अगर कोई उपाय है तो है भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। घर में सत्यनारायण के व्रत कथा का आयोजन कर लें, 10-20 लोगों को भोजन पवा दें, ब्राह्मण को भोजन पवा दें, गाय कुत्ते और कौवे को भोजन पवा दें और दाहिनी कलाई पर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा मंत्र बोलते हुए रक्षा सूत्र बंधवाएं। एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे अवतु आराही नैऋत्याम खड्गधारिणीम प्रत्यच्याम वारुणी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनीम उदिच्याम पात कौमारी सन्याम शूलधारिणी ऊर्ध ब्रह्मांड में रक्षे धस्ताद वैष्णवी तथा एवं दशा दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना। 10 दिशाओं की रक्षा आपकी देवियां करेंगी इस रक्षा सूत्र के माध्यम से। इसको ऐसा वैसा मत समझिएगा। बस हाथ के मुट्ठी जो बंद किए रहिएगा तो इसमें कुछ पैसा जरूर रख लीजिएगा। जब रक्षा सूत्र बन जाए तो ये मुट्ठी आप ब्राह्मण के हाथ में खोल करके और चरण छू करके प्रणाम कर लीजिएगा। बात बन गई। और माथे पर सौभाग्य तिलक और अक्षत जरूर लगाना चाहिए। अगर ये सौभाग्य तिलक आपकी माँ लगाए, आपकी पत्नी लगाए, आपका पुरोहित लगाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्वयं से लगा लीजिए। और भगवान को जो प्रसाद आपने अर्पित किया हुआ है उसको आपको चाहिए कि लोगों में वितरित करें और जितने भी बड़े बुजुर्ग आपके जानकारी में हैं या रिश्ते में जो आपसे बड़े हैं उन सब से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए और बड़ा दैन्य भाव से, बड़े ही विनीत भाव से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।